नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सिवान के बेंसार गांव में। ख़ास तौर पे ये जो हत्याकांड हुआ था, जैसा कि बताया जा रहा था कि राजद के सक्रिय कार्यकर्ता थे सद्दाम, तो उन्हीं के पिताजी हैं हमारे साथ, सलीम अंसारी साहब हैं, और उनके सद्दाम के बड़े भाई हैं गुड्डू। ज़रा कैमरे से दिखाइए। इन दोनों लोगों से बात करेंगे। आपको बताते चले कि सद्दाम जो था वो ओसामा साहब का करीबी था और राजद का सक्रिय कार्यकर्ता भी था और राजनीति में उसकी रुचि भी थी। पिछले एक हफ्ते पहले उसकी हत्या हो गई थी। वो शादी समारोह में गया हुआ था उखई गांव में, वहां पे हत्या हो गई। लाश बरामद हुई। लाश बरामद होने के बाद काफ़ी हो हंगामा भी हुआ, तोड़फोड़ भी हुआ। परिजन काफ़ी आक्रोशित थे, इनके चाहने वाले, इनके मोहल्ले के लोग, गांव के लोग काफ़ी आक्रोशित थे। इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। प्रशासन से लेके बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, लेकिन आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला, ना ही कोई सरकार की तरफ से मुआवजा मिला। खास तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर राजद के कई बड़े नेता, ओसामा साहब की बात कर ली जाए, हरिशंकर यादव की बात कर ली जाए, और बिहारी चौधरी की बात कर ली जाए, कई लोग आए और सिर्फ इनको आश्वासन मिला कि भाई आपको इंसाफ मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक कोई मुआवजा या इंसाफ नहीं मिला। सलीम परवेज भी छपरा से चल के आए, राजनीति रोटी सेकने आए, राजनीति रोटी सेके, आश्वासन दिए, आश्वासन दे के चले गए। लेकिन आज तक जो सद्दाम के पिता हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि जो आरोपित थे, जिनको आरोपित किया गया है, जो इस हत्याकांड में शामिल थे 3 लोग, उन लोगों की गिरफ्तारी तक आज तक नहीं हो पाई। आखिर इतने बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सलीम साहब, आप सद्दाम के पिता हैं। 1 हफ्ता हो गया सद्दाम की हत्या हुई। सबसे पहले इस हत्याकांड को लेके आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सिर्फ आपको आश्वासन देने, लेकिन क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ भी मिला? आज तक 1 हफ्ता गुजर गया, अभी तक तो नहीं मिला। सब लोग कह करके चले गए। हाँ। सब लोग कहे कि 24 घंटा में, 36 घंटा में उसको गिरफ्तारी हो जाएगा और सरकार से जो कुछ भी है मुआवजा चाहिए, जो कानून है वो मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि हो सकता है कि साहब लोग कह करके गए हैं। हाँ। तो कुछ हो सकता है कि इसका व्यवस्था हो। तो कितने दिन में आपको कहा गया था कि आपको इंसाफ दिला दिया जाएगा? आखिर कोई अल्टीमेटम दिया गया था? जल्द से जल्द, हाँ। जल्द से जल्द इंसाफ इसका मिलेगा। हाँ। सरकार की तरफ से जो भी नियम हो मुआवजा का, हाँ। वो मिलेगा। कोई प्रक्रिया आपको दिख रहा है कि हाँ, कोई लग रहा है कि कुछ मैंने मुआवजा मिलेगा? समझ में आ रहा है कि ये बात आगे तक नहीं पहुंचेगा। हाँ। तो मुआवजा देगा कौन? सरकार के पास नहीं पहुंचेगा तो मुआवजा देगा कौन? हाँ। यही तो बात हम सोच रहे हैं। ये लोग तो अपनी जुबानी से कह करके चले गए। यानी कि आप, कोई भी नेता आते हैं यहाँ पे, आपको समझा बुझा के चल देते हैं? चले जाते हैं। टीवी, मीडिया, अखबार में 2 बात बोल देना है कि हाँ ये होना चाहिए, बस खेल खत्म। हाँ है? हाँ, यही बात हमको संतोष दे करके, समझा करके चले जाते हैं कि आप जो है भरोसा रखिए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगा। भाई, जिसका बेटा चला गया उसको संतोष कैसे होगा? ये सिवान है, यहाँ कुछ भी हो जाता है। गुड्डू जी, आप सद्दाम के बड़े भाई हैं। सबसे पहले बताइए कि जब आप लोगों को जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई, आपके भाई की हत्या हो गई है, उसके बाद आप लोगों का क्या रुख था? क्या रुकता है? ऐसे तो हम लोग बहुत सदमे में थे। दिल जो है एकदम टूट करके ये हो गया था कि भाई, एक भाई का जो है, भाई के सामने अगर जान चला जाए तो ये बहुत मतलब दुखद घटना है। इसी को लेकर के हम लोग चिंतित थे और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे थे कि इसमें जो भी आपराधिक जो है अपराध का घटना दे रहा है, उसको जितना जल्दी हो सके अपराधी को पकड़ा जाए और गिरफ्तार करके उसको जो सज़ा जो होती है वो दिलवाया जाए। लेकिन जो भी पुलिस प्रशासन के लोग आए यहाँ पे, जो भी अफसर आए, नेता लोग भी आए, बहुत सारे बातें भी हुई, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। यही जो है सबसे शर्म वाली बात है। शर्म वाली बात है। मुआवजा मिलेगा, इंसाफ मिला, मुआवजा इंसाफ तो छोड़ दी, आज तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई। आखिर ये नेता आते हैं तो क्या आश्वासन देते हैं आप लोगों को? आश्वासन से कुछ होने वाला नहीं है। आश्वासन तो ऐसे जो भी है संतावना आश्वासन देते हैं लोग, लेकिन आगे के तरफ जो है कार्रवाई ना होगी तो इसके लिए नहीं बोल के जाते होंगे कि मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। कार्रवाई करवाने के लिए बोल के जाते हैं, लेकिन अभी तक तो ये सामने दिख रहा है
कि गिरफ्तारी नहीं हुई। सबसे पहले तो गिरफ्तारी नहीं हुई, मुजरिमों की गिरफ्तारी सबसे कोई अल्टीमेटम भी मिला था आपको कि हाँ कब अरेस्टिंग हो जाएगी, इस तरह का कुछ मिला था? जी, हाँ? जो डीएसपी साहब हैं हाँ। वो हमसे बोल करके गए थे, और एक पेपर भी है हमारे पास, हाँ। लिखित पेपर, और सिग्नेचर भी है उनका। वो बोल के गए थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है गिरफ्तारी हो जाएगी। 24 हफ्ता क्या, 24 घंटा क्या, ये एक 1 वीक हो गया, एक सप्ताह हो गया, आज तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक और शर्म वाली बात है कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मुजरिम कहाँ रहेगा? जमीन और आसमान के बीचों बीच ये मुजरिम होगा कहीं ना कहीं। अगर इस जगह से गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर अब कहाँ छुपा है? ये तो अब दुनिया में ये है, जगह कहाँ है छिपने के लिए? पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं होगी ये बात कि कहाँ मुजरिम छिपता है, कहाँ रहता है। श्याम बहादुर सिंह के पार्टी के नेता भी आए थे सलीम परवेज कल, वो भी बड़े बड़े आश्वासन दे के गए, फोटो खिंचवा के चले गए। श्याम बहादुर सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया, सद्दाम को जिस तरह से उन्होंने अपराधी बताया, लगता है कि ऐसे नेता को ये शोभा देता है। क्या सद्दाम से किसी को तकलीफ थी? ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं आप लोगों को, ना उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर था? नहीं, ऐसा सुनने में नहीं आया, कोई मतलब ये नहीं था। अगर कोई भी अगर गलती होती है तो सबसे पहले उन लोगों को तो परिवार वालों को बताना चाहिए कि हाँ आपके लड़का ऐसा है, चाहे ऐसा है, ये गलत करता है। अब इस पे जो है राजनीतिक वो लोग कर रहा है तो ये गलत है। तो उधर से श्याम बहादुर सिंह बोल रहे हैं, इधर से टुन्ना पांडे बोल रहे हैं, और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है कि श्याम बहादुर सिंह ने ये कह दिया, कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है कि टुन्ना पांडे ने ये बोल दिया। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों फुटबॉल जो है गेंद अपने पाले में लेके खेल रहे हैं, लोगों को मज़ा दूसरी तरफ आ रहा है, और जिस परिवार को इंसाफ चाहिए था उस परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस परिवार को लोग भूलते जा रहे हैं? जी, ये तो बिल्कुल मतलब बहुत गलत बात है। हाँ। अब जिनके यहाँ अगर कोई, जैसे मेरा भाई है, वो तो दुनिया से चला गया, अब इसमें जो है कोई राजनीतिक करे या कोई गलत विचार करे उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि आपराधिक चरित्र के हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आखिर क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया था? नहीं, ये तो जो मतलब ये से छवि को बता रहे थे वो गलत है, उनके लिए गलत है, क्योंकि वो एक जो लड़का का हत्या हुआ वो उनके दादा के समान है। हाँ, सही बात है। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो उनके दादा के समान है, और उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, और नहीं इसलिए कि उनके दरवाजे पे चाहे वो मौजूद होंगे तो देखे होंगे, उनको समझाना चाहिए। हत्या करने अपराधी कौन होता है? जो हत्या करता है, गुनाह करता है, वही अपराधी होता है, और इसी की हत्या हो गई तो ये अपराधी कैसे हुआ? आपको लगता है कि मामले को दूसरी तरफ मोड़ने का इन लोगों का शिगुफा है? जी हाँ? जी, ऐसा ही मामला ये लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि वो तो लड़का जो है दुनिया से जैसे भी था वो लोग हत्या करके ले करके चला गया। अब दुनिया में उसका क्या है? कुछ नहीं है। आप बड़े भाई हैं, काफ़ी मर्माहत हैं, आप ख़ास तौर पे सरकार और प्रशासन से, इसलिए कि नेताओं से उम्मीद छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे हज़ार नेता आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आती कि सैकड़ों घटना हो जाता है शहर में, और सैकड़ों जगहों पे ये लोग आश्वासन दे के आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। प्रशासन को जो करना होता है वही होता है। प्रशासन से, सरकार से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन से और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सबसे पहले जो है उस मुजरिमों को गिरफ्तारी हो, ताकि जो भी इस घटना में संलिप्त है वो खुलासा हो सके कि कैसे कैसे हत्या हुआ, कितना दर्दनाक वो हत्या था। देखने से ऐसे प्रतीत हो रहा था, महसूस हो रहा था, और कैसे वो तड़पा होगा और कैसे उसके हत्या को अंजाम दिया गया होगा। यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके गिरफ्तारी हो। तो 3 लोग कौन है उखई के जिन लोग इस हत्या में शामिल हैं? जी, एक तो जो इनवाइट करके बुलाया, जिनके कौन है? उनका नाम गुड्डू सिंह है। हाँ। और दूसरा वहीं के उसी जो है गांव के मुखिया है चेतन कुमार, और एक और लड़का है प्रमोद। वर्तमान मुखिया? जी, वर्तमान मुखिया है। उसी का लड़का है प्रमोद? नहीं, प्रमोद वही अगल बगल का ही है। तीनों लोग ये शामिल हैं? लोग शामिल हैं।
तो आज एक हफ्ता हो गया, हत्या का कारण क्या था ये पता चला आपको? नहीं, जब तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर लेती है कि वहाँ से ये लोग जो है गाड़ी पर बैठा करके और हत्या का अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया, तो ये वो लोग खुलासा करेगा ना कि कैसे कैसे क्या किए हम लोग, कैसे मारे, कैसे रात गुजारे, कैसे कहाँ ले गए, कहाँ फेंके, ये लोग वो खुद बता देगा। तो प्रशासन बता रही है कि भाई आखिर हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, जो कुछ तो बताते होंगे ना आप लोग, खैर खबर कुछ ले रहे हैं कि नहीं? जी, खैर खबर ले रहे हैं। वो लोग बता रहा है कि जो है हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। अभी भी वही आश्वासन वाली बात है, छापेमारी हो रही है, छापेमारी हो रही है। गिरफ्तारी जो मुजरिम जो है एक जगह, वो लोग बोलते हैं मुजरिम तो एक जगह बैठा किसी भी नेता का प्रतिनिधि मंडल प्रशासन से मांग करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कि कोई गया कि नहीं, इसकी कोई जानकारी है आपको कि सिर्फ यहाँ दरवाजे पे आपको आश्वासन मिला? बस दरवाजे पे आश्वासन मिला है। कौन कहाँ गया है, क्या किया है, ये हमको जानकारी क्या है इसमें तो साफ दिख रहा है, साफ तौर पे जो है साफ है। हाँ, कोई मिलने गया होता तो भी फोटो दिख ही जाता किसी अखबार में या फिर मीडिया के माध्यम जी से। जी, लेकिन ऐसा तो कुछ ये हुआ नहीं अभी तक। सलीम साहब, आप काफ़ी मर्माहत हैं, आप खास तौर पे क्या मांग करेंगे प्रशासन और सरकार से? कहें सर, कहने का मतलब ऐसा है कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम ये सामने देख लें कि मुजरिम ये है, क्या किया है, कैसा सजा मिल रहा है। जो किया है उसका सजा मिल रहा है, ये हम नज़र से देख लें। और दूसरी बात कि सरकार का जो नियम है, जिसकी औलाद चला गया, उसका जो मुआवजा है वो हमारे तक जो है मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग टूटे हुए हैं एकदम बिल्कुल। चलिए, ये थे सलीम साहब, ख़ास तौर पे बड़े भाई गुड्डू साहब भी थे, इनसे बात हुई। सैकड़ों नेता आए और चले गए, फ़ोटो खिंचाया, टीवी मीडिया पे भी चला, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला। प्रशासन से, उन नेताओं से कुछ कहना बेकार है, इसलिए हम प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि हत्याकांड में जो भी आरोपी थे उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और जो प्रशासन या सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है इनको मुआवजे के लिए, वो मांग भी इनकी फ़िलहाल पूरी की जाए। तब तक के लिए अपनी पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको रहना है स्वच्छ और स्वस्थ और भगाना है कोरोना वायरस, तो आज ही अपनाइए क्लीन किंग का कॉम्बो पैक ऑफर सिर्फ 210 रुपए में। ये बचाए आपको कोरोना वायरस के साथ सभी प्रकार की गंदगी से और रखे आपके घर, बाथरूम, बर्तन और हाथों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ। ये 320 रुपए वाला प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 210 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगा एक हैंड वॉश, एक टॉयलेट क्लीनर, एक बर्तन धोने वाला लिक्विड और 1 लीटर फिनाइल। ये चारों प्रोडक्ट मिलेंगे कॉम्बो ऑफर में, वो भी सिर्फ 210 रुपए में। ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही है, तो ऑफर का लाभ जल्द से जल्द उठाइए। क्लीन किंग के ये प्रोडक्ट होलसेल और खुदरा रेट में भी उपलब्ध है। प्रोडक्ट खरीदने और हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें तरवारा बाजार, बसंतपुर रोड, मिश्रा पुस्तक के ठीक सामने, बाबा रेडीमेड के बगल में, प्रोप्राइटर फिरोज खान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7543842786। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।